नमस्कार। देखिए, एक दृश्य मैं आपको दिखला रहा हूँ और सामने जो आपको दिख रहा है, ये सोन नदी। और सोन नदी के जस्ट किनारे पे जो गांव बसा हुआ है, हम उसी गांव के बाशिंदे हैं और मेरे उस गांव का नाम है अतिनीगंज। मुख्य रूप से इस सोन नदी की खूबसूरती, इसकी उपयोगिता और इसकी महत्ता को दर्शाने और दिखलाने के लिए मैं आपको अपने इस ब्लॉग में दिखलाना चाहता हूँ। आइए ज़रा और नज़दीक से इसकी खूबसूरती का दीदार हम करें। यूँ तो इस नदी में काफ़ी कुछ कार्य किए जाते हैं। नदी किनारे बसने वाले सारे लोगों के लिए ये लाइफ लाइन है। इस नदी में मछली मारकर जीविका पालने वाले भी अपना कार्य करते हैं। सामने वो जो दिख रहा है सूखा सा इलाका, उसमें बहुत से कृषक खेती करके भी अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इसके अलावा और भी कई जीविकोपार्जन हेतु कार्य किए जाते हैं इस नदी में, और बहुत से लोगों को ये नदी रोजगार मुहैया कराती है। और सबसे खूबसूरत चीज़, अमरकंटक से निकलकर गंगा नदी में विलय होने तक ये नदी इसके किनारे बसने वाले तमाम लोगों का लाइफ लाइन है। देखिए इसकी खूबसूरती, ये कलकल बहती धाराएं, और नज़दीक से देखते हैं ये कलकल बहती धाराएं, पानी बड़ी खूबसूरत, बड़ी ही मनोरम। और इसके वक्षस्थल पे ये सामने नवनिर्मित नहीं कहेंगे, लगभग 7 से 8 साल हो गए इस ब्रिज को बने हुए। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 120 का नया हिस्सा है। और ये नदी के उस साइड में जो औरंगाबाद ज़िला है और इस साइड में जो हमारा ज़िला रोहतास है, इन दोनों ज़िलों को जोड़ने का भी काम करता है। इसको बन जाने से व्यापार और आवागमन यातायात काफ़ी सुलभ हो गया है। साथ साथ सोन नदी का बालू भी बहुत उत्तम क्वालिटी का बालू होता है, तो इस लिहाज से उसका खनन भी होता है, व्यापार भी होता है और काफ़ी लोगों का जीविका भी चलता है। मैं आपको सामने दिखला रहा हूँ, एक अस्थायी रूप से पुल बना हुआ है जो बालू खनन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये पुल के दाहिनी ओर है, और इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर भी एक अस्थायी पुल बना हुआ है जो मैं आपको दिखला सकता हूँ। वो सामने दिख रहा है। और ये जो अवशेष हैं, वो जब ये बड़ा ब्रिज बन रहा था, उसके कुछ निर्माण में सहयोग के लिए जो छोटे छोटे पुल बनाए गए थे, उसके अंश हैं बिखरे हुए। फाइनली ये नदी हम नदी किनारे बसने वालों का और उनसे जुड़े बहुत सारे लोगों के जीविका और रोजगार का साधन है। इसके साथ साथ इस नदी ने और नदी के भौगोलिक बनावट ने मानसिक रूप से भी काफ़ी उद्धार करने का काम किया है। जब भी हम कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा उदासीनता में होते हैं, इस नदी के किनारों पे आके हम अपने उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। और इसकी शालीनता, इसकी गंभीरता और इसकी सुंदरता हमें अपनी समस्याओं के समाधान में बहुत ज़्यादा मदद करती है। कुछ क्षण के लिए हम आके अपने बड़े बड़े गम को भी यहाँ इस नदी की सुंदरता में, नदी की गहराई में, अपने गम के गहराई को भूल जाते हैं। हालांकि मानव जीवन है, तो न तो इसमें गम से पीछा छूटना है और न इसमें दुखों से पीछा छूटना है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए ये मन को आत्मिक शांति
ये नदी ज़रूर प्रदान करती है। हम सब भाग्यशाली हैं कि इस नदी के किनारे के बासिंदे हैं। तो कभी भी मौका मिले तो एक बार आप ज़रूर विज़िट कीजिए हमारे गांव में, हमारे इस नदी के वक्ष स्थल पे, और प्राकृतिक आनंद का अनुभव कीजिए। धन्यवाद।